अब इसको पूरा अपन पढ़ेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता, हेडिंग लगाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखना, यह एक नाम मात्र प्रकृति का खाता है। यह एक नाम मात्र प्रकृति का खाता है। कौन सी प्रकृति का है? नाम मात्र, नॉमिनल। क्यों है नॉमिनल, बताओ तो। इनकम एंड एक्सपेंसेस, जहाँ इनकम एंड एक्सपेंसेस नजर आए वहां पर कौन सा खाता आ जाएगा अपना आप ही? नाम मात्र। तो पहला नाम, ये ऐसा काम आएंगे पॉइंट। लाभ हानि नियोजन खाते की प्रकृति क्या है? एग्जाम में आया, आप क्या बोलोगे? लाभ हानि, सॉरी, ये क्या है? एक नाम मात्र प्रकृति का खाता है। बात समझ में आई? एक नाम मात्र प्रकृति का खाता है। आगे लिखिए। ऐसे बड़ा मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिख दो बस। इस खाते के डेबिट पक्ष, नाम पक्ष में, इस खाते के डेबिट साइड नाम पक्ष में क्या आएगा बताइए? डेबिट। डेबिट, डेबिट में क्या आता है? एक्सपेंसेस। क्या आएंगे? तो इस खाते के डेबिट पक्ष में क्या आएगा? लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बोलिए क्या आएगा? सैलरी, बोनस, कमीशन, इत्यादि आएंगे। तथा इस खाते के क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शुद्ध लाभ तथा आहरण पर ब्याज आएंगे। इस खाते के डेबिट साइड नाम पक्ष में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन इत्यादि आएंगे। तथा इस खाते के क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष में पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, पीएनएल अकाउंट का शुद्ध लाभ और आहरण पर ब्याज आएंगे। ये मोस्ट ध्यान रख लेना, ये पॉइंट आपके ये एग्जाम में पूछ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आने वाली दो मदों के नाम बताइए। तो दो मदों के नाम आप क्या बताओगे? पीएनएल अकाउंट का शुद्ध लाभ तथा आहरण पर ब्याज। यहाँ तक समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शुद्ध लाभ तथा आहरण पर ब्याज है, ये दो चीजें यहाँ पर आएगी। ये लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में। और एक और लिख दीजिए इसके अंदर, इस खाते में लाभ, इस खाते के लाभ को साझेदारों के पूंजी व चालू खाते में क्रेडिट किया जाएगा तथा इस खाते के इस खाते की हानि को साझेदारों के पूंजी या
वह मत लिखना, यहाँ पे या करना, पूंजी या चालू खाते में डेबिट किया जाएगा। देखो जो बातें लिखी गई है सब एग्जाम से रिलेटेड है, इसीलिए मैं एग्जाम के हिसाब से लिखा रहा हूँ भाई। ऐसा तो एग्जाम में शायद ही पूछेगा कि लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में बताइए 4 नंबर का, ऐसा कभी भूल के भी नहीं देगा। देना तो कैसे है, केवल 1 नंबर का। मैंने कह दिया 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, देना तो 1 नंबर का ही है। तो फिर नंबर सवाल कैसा करेगा, लाभ हानि नियोजन खाते की प्रकृति बताइए, आप बोलोगे नाम मात्र प्रकृति। सवाल देगा लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में आने वाली मदों को बताइए, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में आने वाली मदों को बताइए, आप लिखोगे पीएनएल अकाउंट का शुद्ध लाभ और आरण पर ब्याज। सवाल आएगा लाभ हानि नियोजन खाते के लाभ को जब बांटते हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या करते हैं। तो देखो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या करता है, देखो इस खाते के लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते में या चालू खाते में कहाँ बांटा जाता है, क्रेडिट किया जाएगा। किसके साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में क्या किया जाएगा, क्रेडिट। और दूसरा है मैंने कि इस खाते की हानि को साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में क्या किया जाएगा, डेबिट। बस प्रश्न एकदम जैसा पूछेगा वैसा मैंने तुम्हें लिखा दिया, कर लोगे। अब इसका एक प्रारूप बनाता हूँ, देखना प्रारूप। अब प्रारूप बनने के बाद में प्रैक्टिकल प्रश्न शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में बस 2 चीज़ें हो रहेगी, फिर प्रैक्टिकल प्रश्न शुरू हो जाएंगे जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। प्रारूप क्या है इसका, प्रारूप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और जो भी ईयर होगा वहाँ लिख देंगे अपन। 31 मार्च होगा तो 31 मार्च, 31 दिसंबर होगा तो 31 दिसंबर। और अब इसका प्रारूप बनाते हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। ये आपका डेबिट पक्ष है, ये आपका क्रेडिट पक्ष है, और यहाँ पर एक लाइन खींच देना। ये आपका है पार्टिकुलर, और ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पार्टिकुलर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके अमाउंट। ध्यान पड़ गया तुम्हें, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना धीमे धीमे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में भाई ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, वो पीएनएल अकाउंट से आता है। कहाँ से आता है, पीएनएल अकाउंट अपन ने पढ़ा ना, पीएनएल 11वीं में, वो पीएनएल अकाउंट, वो उस पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है। तो सबसे पहले पीएनएल अकाउंट से आया तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल, और कोष्टक में लिख देंगे अपन नेट प्रॉफिट। क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट। मैंने बताया ना पीएनएल का शुद्ध लाभ कहाँ आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, इस खाते के क्रेडिट साइड में पीएनएल का शुद्ध लाभ, यानी कि इसमें क्रेडिट में बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट। सब अब समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन, जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे। अब बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या समझ में आया यहाँ पर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया। अब मैं मान ले तो पार्टनर 2 है, पार्टनर कितने हैं, 2। तो 2 है तो मैं यहाँ पर ए के ए लिख देता हूँ और बी के बी लिख देता हूँ। क्या यहाँ तक समझ में आया तुम्हें, ए और बी का मतलब समझे तुम, यानी 2 पार्टनर है, 3 होंगे तो ए बी सी, 4 होंगे तो ए बी सी डी। समझ में आ गया तुम्हें। चलिए, अगर पीएनएल अकाउंट में लॉस हो जाए, होता है लॉस, पढ़ा ना अपन ने, लॉस भी होता है। तो लॉस हुआ तो फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, टू पीएनएल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, नेट लॉस। समझ में आ रहा है तुम्हें, एक एक चीज समझ में आ रही है, नेट लॉस। फिर इसके डेबिट पक्ष में क्या लिखते हैं, देखिए इसके डेबिट पक्ष में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब थोड़ा एंट्रियों में चलिए, एंट्री में चले। पहली एंट्री पूंजी पर ब्याज दें होने की, बोले एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। और ट्रांसफर करने की एंट्री बोली है
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आगे चले, आहरण पर ब्याज पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ट्रांसफर करने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो देखो P&L एप्रोप्रिएशन देखो बाई में चला गया ऑटोमेटिक ही। अब ठीक है, अब ठीक है, एंट्री अभी समझ में आ जाएगी ऐसा है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मान लो ये अपन ने ए को दे दिया और ये अपन ने बी को दे दिया, और यहाँ पर टोटल आ जाएगी इसकी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे टोटल आ जाएगी। ऐसे कैसे, उनको क्या दिया अपन ने, सैलरी दिया, और क्या दिया, बोनस दिया, और क्या दिया, कमीशन दिया, ठीक है, सैलरी बोनस कमीशन जो भी दिया, और ए और बी, ठीक है, ए और बी में यहाँ सैलरी बोनस कमीशन दिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। देखो पूरा पूरा एकदम मैंने जैसा लिखा है वैसा वैसा है। वापस एंट्री कीजिए, सैलरी बोनस कमीशन दे होने की, सैलरी बोनस कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और उसके बाद में ट्रांसफर करने की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी बोनस कमीशन। देखो बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है तुम्हें? अब क्या करते हैं, इसको लाभ को बांट लेते हैं। देखो लाभ कब होगा, मैंने क्या बताया, जब इसकी क्रेडिट पक्ष की जोड़ ज़्यादा होगी, डेबिट पक्ष की जोड़ कम होगी। तो इधर की ज़्यादा है तो उधर बराबर करने के लिए इधर ही लिखेंगे ना अपन। तो क्या लिखूं मैं, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट, और ये लाभ किस में बढ़ जाएगा, आपके ए और बी में। और यहाँ पे देखो मेरी जगह नहीं है तो आप लिख देना इसके नीचे लॉस, क्या लिख दो, नहीं सॉरी लॉस क्या लिखोगे, प्रॉफिट, क्या लिखोगे, प्रॉफिट लिख दोगे। मैं बताऊंगा कैसे लिखना। अब देखो यहाँ पे, अब इधर की जोड़ ज़्यादा हो गई, बाई चांस जोड़ किधर की ज़्यादा हो गई, इधर की जोड़ ज़्यादा हो गई, इधर की कम होगी, तो क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस भी किसी में बटेगा, पार्टनर्स में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और किस में लिख दोगे आप, ए और बी, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे आप, लॉस। ये यहाँ ऐसे करके ऐसे, समझ में आया तुम्हें? और इस खाते को बंद कर दोगे ऐसे। खाते को बंद करना मतलब सबसे लास्ट में करना है ये काम, कर लोगे? कुछ समझ में बेटा? हाँ चलो कोई बात नहीं। संचय कहाँ लिखेंगे बताओ, कहाँ लिखेंगे? ये लो यहाँ लिख देंगे, टू जनरल रिजर्व। कहाँ लिख देंगे, टू जनरल रिजर्व। समझ में आया तुम्हें? क्या लिखेंगे, संचय 2 में लिखेंगे। एंट्री याद कर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब ठीक है, कोई तकलीफ है क्या खाते में? चलो वापस समझ लो, P&L एप्रोप्रिएशन में टू P&L लॉस हो तो बाई P&L नेट प्रॉफिट हो तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में आएगा, जितने खर्चे है वो डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू जनरल रिजर्व, टू सैलरी बोनस कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम में, और उसके बाद में इधर की जोड़ लगाई, इधर की कम पड़ गई, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट ए और बी में बढ़ गया, और इधर की जोड़ ज़्यादा आई, इधर की कम आई, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट लॉस हो गया। बस।